हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमत शूट में। आज का ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रहेगा। कार्य और समय हमारा टॉपिक चल रहा था, उसी में कुछ महत्वपूर्ण सवाल और आपको बताने हैं। देखिए, ये क्लास केवल कांस्टेबल तक की है, यानी कि आप केवल कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तब आप इसको देखना। केवल उसी से रिलेटेड हम सारी चीज़ें कराएंगे और उससे भी अपर लेवल की, राइट। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो और उसमें जो मैथमेटिक्स आता है वो इन सवालों से बाहर नहीं जाएगा। यानी कांस्टेबल तक का कोई भी प्रश्न जितना मैं बोर्ड पर करा दूंगा उनसे बाहर नहीं आएगा। उन्हीं से रिलेटेड ऐसे ही आता है कि पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं हो, बस हार्ड हमको लगता है। ठीक है, चीज़ों को सीखेंगे, बहुत ही प्यार से हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन आज का। अब तक मैं कई सारे पार्ट आपको दे चुका हूँ कार्य और समय के, उसी से आगे की चीज़ रेगुलर देख रहे होंगे उनको पता होगा, लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं तो वो इस वीडियो को एक बार देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। पुराना वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिएगा, पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न आपको दे रखा है, ए और बी अलग अलग कोई काम क्रमशः 36 और 46 घंटों में पूरा कर सकते हैं। पहले घंटे में ए और दूसरे घंटे में बी, पुनः तीसरे घंटे में ए काम करे तथा इसी प्रकार आगे चले तो संपूर्ण कार्य कितने घंटे में समाप्त होगा। चीज़ों में बदल दिया है क्वेश्चन में। देखिए, जो पुराना कॉन्सेप्ट है वही लगना है। इसमें क्या कहा है कि किसी काम को ए जो है, ए मैं मार्कर ले रहा हूँ, चेंज कर ले रहा हूँ मार्कर। हाँ, ए जो है किसी काम को 36 दिन में, तो बी किसी काम को 48 दिन में कर सकता है। ठीक है, अब ये हमको पता चल रहा है कि 48, ये एक काम को 36 घंटों में कर सकता है और बी कितने घंटे में, 48 घंटे में कर सकता है। तो हम दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब दोनों का जो एलसीएम आएगा वो टोटल कार्य माना जाता है। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 144। ठीक है, 144 आ गया, तो 6 चौक 24, 4 बार चला जाएगा, यानी ये आ गया 4 बार। तो 48 का इसमें भाग करेंगे तो ये चला जाएगा 3 बार। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, ये जो आपका एलसीएम लेते हैं ये तो आपका टोटल कार्य माना जाता है। जब इस संख्या का इसमें भाग करते थे ए की क्षमता निकलती है कि ये टोटल कार्य 144 है तो 1 घंटे में 4 यूनिट कार्य कर लेगा। ऐसे ये बी की क्षमता निकल आती है। जब बी वाले का इसमें भाग कर देते हैं तो ये बी की क्षमता निकल आती है। तो इसका मतलब ये है कि यदि, देखिए ध्यान से समझिएगा, पुराना भी कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहा हूं कि यदि ये कहता कि भैया दोनों इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, दोनों कितने घंटे में समाप्त कर लेंगे, तो सीधे सीधे दोनों ए 1 घंटे में 4 और बी इतना, तो दोनों का मिलके कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, 7। यानी दोनों 1 घंटे में 7 यूनिट कार्य करते हैं, तो इसको कितने घंटे में कर लेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर आपका बचेंगे 4, ना जाने की 0, 4/7 इतने घंटे में खत्म कर लेंगे। दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो इतने घंटे में खत्म हो जाए। लेकिन अब की बार दोनों का नहीं कहा है, कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, सवाल में कुछ अलग कहा है। ये कहा है कि पहले घंटे, यानी कि पहले घंटे तो कौन कार्य करे, पहले घंटे कार्य करे ए, और दूसरे घंटे कौन कार्य करे, दूसरे घंटे कार्य करे बी, फिर तीसरे घंटे कौन कार्य करे, तीसरे घंटे फिर कार्य करे फिर ए, इस तरीके से, फिर चौथे में बी, इस तरीके से काम करना है। तो कुल मिलाकर जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो आपको क्या करना है, एक पेयर बनाना है। पेयर का मतलब कि पहले घंटे ये और दूसरे घंटे ये, यानी कि 2 घंटे में कितना कार्य हो जाएगा, ए 1 घंटे में 4 करेगा, बी 1 घंटे में 3 करेगा, तो 2 घंटे में आपका कार्य कितना हो गया, 7 हो गया। 2 घंटे में कार्य कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब 7 का, अब 144 हमको कार्य कराना है,
तो हमको वैसे ही पता है 144 यदि हम कार्य कराएंगे, इसमें 7 का भाग कर दो, 7 दूनी 14, उतार लेंगे 4, फिर ना जाने की 0, तो ये शेषफल बचेगा। यानी कि 20 दिन। कुल मिलाकर बात ये है कि यदि मैं इसको 20 दिन कर लूँ और यहाँ पे 2, ये 2 घंटे थे, 2 × 20 दोनों में गुणा 20 की कर दूंगा, तो ये तो हो जाएंगे इधर 40 घंटे हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 7 दूनी 14। यानी कि इसी क्रम में आगे चलता रहेगा तो 40 घंटे काम करने पर 140 कार्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, ए बी इस तरीके से। इसका मतलब ये है कि 40 घंटे जो काम हुआ है, तो इसमें अब किसका नंबर आया था, बी का। लेकिन अब कौन कार्य करेगा, इसी तरीके से काम करवाया हमने, ए बी करके, तो 40 घंटे काम हुआ, तो 140 काम खत्म हो गया। अब आपका 4, क्योंकि 144 टोटल कार्य था, 140 काम हो चुका है, 4 यूनिट काम और बचा हुआ है, तो उस 4 यूनिट को कौन करेगा, ए के हिसाब से कर लेगा ए, तो 1 घंटा और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो मतलब अब ए की बारी आएगी ना, 4 यूनिट और कर लेगा, तो 144, तो 1 घंटा और जोड़ देंगे, तो टोटल कितने घंटे हो गए, 41 घंटे। टोटल कितने हो गए, 41 घंटे। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 41 घंटे। तो ओवरऑल बात ये है, इस टाइप के आपको सवाल दिखाई देंगे, तो उनमें आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले टोटल कार्य निकालेंगे, फिर हम देखेंगे एक पेयर बनाएंगे कि पहले घंटे ए ने काम किया, दूसरे घंटे बी ने काम किया। तो मतलब ये हुआ कि 2 घंटे में 7 यूनिट कार्य होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, 20 की गुणा करी, इधर भी 20 की गुणा करी, यानी 2 घंटे में 7 यूनिट कार्य होता है, तो 20 घंटे में यानी कि 40 घंटे में कितना हो जाएगा, 140 यूनिट कार्य हो जाएगा। अब बचेगा कितना, 4 यूनिट कार्य और बचा है शेष, भाई 4 ही तो बचा। अब किसकी बारी आएगी, क्योंकि ये इस पेयर की हमने मल्टीप्लाई करी है, तो ए का काम हो गया, बी का हो गया। अब इसके बाद में जो भी नंबर किसका आएगा, ए का ही आना है। फिर तो ये 4 को 1 घंटे में, तो ए 4 यूनिट ही कर लेता है, तो 1 घंटे और काम कर लेगा ए, तो काम खत्म। 41वें घंटे में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, इसी तरीके के सवाल आएंगे। अगला देखिएगा, ऐसे ही है कि ए बी सी तीनों मिलकर एक काम को 20, 30, 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। यानी ए बी और सी 30 दिन, 15 दिन और 20 दिन, ऐसा ही है। चलिएगा, 30, 20, 15, 30, 20, 15, 30, 20 और 15 दिन में कर सकते हैं। सभी काम आरंभ करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद सी काम छोड़ देता है, उसके 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो तथा ए अंत तक काम करता है। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिएगा, अब इस टाइप के में जब से मान लीजिए, पहले हम इसका क्या करेंगे, टोटल कार्य निकालेंगे। टोटल कार्य के लिए एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। अब 30 का भाग करेंगे 60 में, 2 बार चला जाएगा, 20 का भाग करेंगे 3 बार जाएगा, और 15 का भाग करेंगे 15 चौके 7। इतना समझ में आ गया कि ए 1 दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा, बी 3 यूनिट कार्य करेगा और सी 4 यूनिट कार्य। लेकिन बात ये है, ध्यान से समझना कि भाई काम तो प्रारंभ हुआ, लेकिन 2 दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन के बाद, तो यानी कि टोटल मिला के ये कार्य कितना हो गया, टोटल यदि ए बी और सी तीनों मिलके करेंगे तो 4 और 3 7 और 2 9 करेंगे। ठीक है, 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ा है। किसने काम छोड़ा है, 2 दिन बाद। तो मतलब ये है, या तो ऐसे समझ लो कि 2 दिन तक किसने काम किया, 2 दिन तक तो तीनों ने काम किया, उसके बाद में इसने छोड़ दिया। ठीक है, तो मतलब क्या है, 9 दूनी 18 है। भाई दोनों काम करेंगे 2 दिन तक, तो 18 यूनिट कार्य हो गया। ठीक है, ध्यान समझ लेना। फिर उसके बाद में कहा है कि उसके 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। यानी कि सबसे पहले किसने छोड़ा था, सी ने छोड़ा, सी ने ये छोड़ दिया काम। ठीक है, अब कौन बचे, ये दोनों बचे, यानी तीनों तो 5, और 5 के हिसाब से ए और बी 5
तो 5 के हिसाब से 4 दिन और कार्य करेंगे, 20 हो जाएगा कार्य। अब किसने छोड़ दिया 4 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब किसने छोड़ दिया, इस बी ने भी छोड़ दिया। अब बचा हुआ कार्य कौन करेगा, ए करेगा। तो देखिएगा टोटल कार्य कितना हो गया, 8 3 38 कार्य हो चुका है। टोटल कार्य था 60 में से 38 जाएगा तो बचेंगे कितने, यहाँ पे बचेंगे आपके 22, सॉरी यहाँ से ले जाए, यहाँ पे 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे बचे 5 में से 3 गए 2 बचे, 22 यूनिट कार्य बचा। अब इसको करेगा कौन, इस 22 यूनिट कार्य को करेगा ए। एक घंटे में, एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर लेता है। अभी इसको 11 दिन और लगेंगे। तो टोटल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा, देखिए ए को लगे थे 11 दिन, तो ये रहेंगे, ठीक है, प्लस 4 दिन ये काम हुआ है, प्लस 2 दिन ये भी काम में हुआ है। तो टोटल मिला कितने हो गए, 11 और 4 15 और 2 17। 17 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 17 दिन में काम खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई चीजें, चलिएगा बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, ठीक। चलिए इसी तरीके से आपको समझना है, चीजों को समझना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे करते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कै खे गै किसी काम की शुरुआत करते हैं, 5 दिनों के बाद कै काम छोड़ देता है और काम समाप्ति से 3 दिन पहले खे काम छोड़ देता है, ठीक है, अलग हो जाता है। यदि वे क्रमशः 40 50 60 दिन में कंप्लीट करेंगे तो बताओ कि उसी क्षमता अलग अलग उसी क्षमता को काम करने की क्षमता रखते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में हो। ज़्यादा दिमाग पर स्ट्रेस नहीं लेना है। सवाल आपको दे रखा है कि भैया कै है और कै किसी काम को कितने कितने दिनों में कर लेते हैं, 40 50 और 60, 40 50 और 60 दिनों में ये काम समाप्त कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात की जा रही है कि 5 दिनों के बाद तो के काम छोड़ देता है, यानी कि के कबूतर काम छोड़ देता है। फिर काम समाप्ति से 3 दिन पहले ख काम छोड़ देता है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 50 60 का एलसीएम आ जाएगा 600, एलसीएम 600 आ जाएगा। 40 का इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 0 से 0 कट जाएगी, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, इस तरीके 15 बार कट जाएगा। इसका करेंगे 5 एकम 5 12 बार चला जाएगा। 6 का भाग करेंगे तो 10 बार, ठीक है। तीनों का एलसीएम लेंगे 60 600 आएगा। और हमने क्या किया, ध्यान समझिएगा, हमने क्या किया, 40 का भाग किया 600 में 15 बार, 50 का भाग किया 12 बार, 60 का भाग किया 10 बार। चीजों को अब सीख, इसने ये कहा है कि 5 दिनों के बाद, भाई 5 दिन के बाद ये काम छोड़ रहा है। कितने दिन बाद, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद ये काम छोड़ रहा है। तो 5 दिन बाद छोड़ेगा ना, 5 दिन तक तो ये तीनों मिलकर कार्य करेंगे। तो भैया तीनों मिलकर हम कै है और गै तीनों मिलकर कितना काम कर लेते हैं एक दिन में, 10 10 20 10 30 30 7 37 कार्य कर लेते हैं एक दिन में। तो ये 5 दिन में कार्य कर लेंगे, 5 दिन ये मिलकर कार्य करेंगे 5 दिन, तो कितना हो जाएगा टोटल, 5 7 35 का 5 और 5 या 15 16 17 18, ठीक है, 185 यूनिट कार्य कर लेंगे 5 दिन में। अब उसके बाद में के कबूतर ने काम छोड़ दिया, ठीक है, काम छोड़ दिया। अब इसके बाद की भी एक कंडीशन है, इसने काम छोड़ दिया और काम समाप्ति से 3 दिन पहले, जब भी कोई ये कहे कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले कौन छोड़ रहा है, ख काम छोड़ रहा है, तो ये जो काम है ना ये 3 दिन पहले छोड़ रहा है काम समाप्ति से। अब हमको नहीं पता काम कब समाप्त होगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको अपने साथ ही काम करा रहे हैं। लेकिन ये 3 दिन पहले काम छोड़ेगा ना, तो हम इस 3 दिन का काम इसको अलग एक्स्ट्रा काम करवा दे रहे हैं। तो ये एक दिन में 12 यूनिट कार्य करता है, तो ये 3 दिन का काम कितना कर लेगा, 12 या 36 यूनिट कार्य कर लेगा ये। अब हमको ये पता है कि ये 3 दिन में 36 यूनिट कार्य कर लेगा, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि जब ये काम
समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ेगा, तो हम इसका 3 दिन का काम ही जो काम में जोड़ दे रहे हैं, इसमें हम देखिएगा, इसमें 600 में से 85 चले गए, 600 में से 185 चला गया, क्योंकि ये तीनों मिलकर काम कर दिए, तो कितने बचे यहाँ से 2.5, यहाँ पे 10, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे बचे 9, 9 में से 8 गए तो 1, और यहाँ पे बचेंगे कितने 6 में से 1 गया तो 4, इतना बचेगा। ठीक है, ध्यान से चीजों को समझ। 485 बचा। अब 485 में हम ये 36 और जोड़ देंगे। 36 क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि 3 दिन पहले काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ने काम छोड़ दिया, तो हम चाह रहे हैं कि ये काम ना छोड़े, तो ये इसका जो 3 दिन पहले जो काम छोड़ेगा तो वो 3 दिन ये काम करेगा नहीं, तो 3 दिन नहीं करेगा, तो हम ये वाला इस काम में जोड़ दे रहे हैं और इस पर हम पूरा टोटल काम करवा ले रहे हैं लास्ट तक। ठीक है, चलिएगा, तो कितना हो जाएगा ये 6, 5, 11 का 1, 3 और 1 4 और 1 हो जाएगा 5, और ये 4 आ गया 451। अब 451 को कौन दोनों मिलकर काम करेंगे? ये दोनों को, तो इसमें तो छोड़ दिया, ये दोनों 10 और 10 20 22, 22 के हिसाब से कितने दिन में खत्म हो जाएगा काम? 22 के हिसाब से इसमें 22 का भाग करेंगे, 22 दूनी 44, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, 22 दूनी 44, 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा ये। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे? ये 22 का भाग था, 22 का 11 में ना जाने की 0 कर देंगे, या आपको ना जाने की 0 कर देंगे। अब ये 0 और फिर पॉइंट लगाएंगे, 22 पंजे, या पॉइंट मत लगाओ, सीधे सीधे 1, यानी 20 सही 1/2 कितना चला जाएगा? इसमें इसका भाग करेंगे तो 20 सही 1/2 आ जाएगा। क्यों? इतना बचा 110, तो सीधी सीधी बात है 110 नहीं, सीधे ना जाने की 0, 11 बचे, 11/2 और ये 22 लिख देंगे, इसको काट देंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो 20 सही 1/2 आ जाएगा। 20.5 दिन लगेंगे इसमें। ठीक है, इसको इन दोनों को लगे 20.5 दिन, और 5 दिन वो वाले और जोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे? 5 दिन, और ये वाले और प्लस करेंगे तो 25 सही 1/2 दिन। इतने दिन में ये पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 25 सही 1/2 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न था ये। ठीक है, चलिएगा, इसी तरीके का एक और प्रश्न मैं आपको करा दे रहा हूँ। आबाशा किसी काम को 18, 27 और 36 दिनों में कर सकते हैं। 18, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा। आबाशा तीनों किसी काम को 18, 27, 36 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्ति से 4 दिन पहले आ और 6 दिन पहले बा ने काम छोड़ दिया, तो बताओ सह ने कुल काम कितने दिनों में किया? कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना। पहले हम क्या लेंगे? तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 108। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 108। ठीक है, कैसे? 18 छिक्का 108। ठीक है, और 7 का इसमें भाग करेंगे तो कितने बार चला जाएगा? 7 चौके 28, 2 चौके 8, 8 को 10। ठीक है, 4 बार चला जाएगा, और 6 18 36, 3 18 का 8, 3 9 1 10, कितने बार चला जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान समझिएगा, काम समाप्ति से 4 दिन पहले आ, ये 4 दिन पहले, और ये 6 दिन पहले। यहां समझ लेना, आज 4 दिन पहले और ये 6 दिन पहले। काम समाप्ति से 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले जो भी छोड़ता है, उसी काम को हम टोटल करके जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 4, एक दिन में ये 6 यूनिट कार्य करता है, तो आप 4 दिन में कितना यूनिट कार्य कर लेगा? 4 × 6 24 कर लेगा। ऐसे ही बा 6 दिन में कितना कर लेगा? 6 के हिसाब से 6 दिन, 4 एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, तो 6 चौक 24, तो कुल मिला के 48 यूनिट हम इसमें जोड़ देंगे। 108 प्लस 48 हम जोड़ देंगे, 8 दूनी 16 का 4 से 1, 4 से 5, 156 हो गया। अब 156 में हम कितने का? इन तीनों का ही भाग कर देंगे हम।
अब तीनों पर ही काम कराएंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 दिन 4 दिन और 6 दिन पहले छोड़ेंगे, उतना ही काम हमने इसमें जोड़ दिया और तीनों ही काम मिलकर काम कर लेंगे। 6 10 13 13 13 का इसमें भाग करेंगे, 13 एकम 13 बचेंगे 2, उतार लेंगे 6, 13 दूनी 26, काम खत्म। कितने दिन में? कितने दिन में? 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा आपका। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? 12 दिन में। समझ में आई बात? क्यों भाई? जब भी कभी कहे कि ए काम समाप्त होने से 6 दिन पहले छोड़ देगा, तो उसका 6 दिन का ही काम जोड़ दो टोटल कार्य में। तो अब हम मान के चलेंगे 6 दिन वो ना काम करता, तो वो इतना काम नहीं करता। ये दोनों 4 दिन पहले ये छोड़ दे और 6 दिन पहले ये छोड़ दे, दोनों इतना काम ना करते, तो हमने वो क्या करा, हम टोटल काम को करवाएंगे और इतना काम भी इन पर एक्स्ट्रा करवा लेंगे, यानी कि हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया ताकि वो चीज़ बराबर हो जाए। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है इतना ही काफ़ी है आज। ठीक है, बस इतना ही करते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा बॉडी थकान मान रही है। कल आपके लिए